सखिए देखो ना मीना मशरूम बड़ा रे बिजोड़। सखिए देखो ना मीना मशरूम बड़ा रे बिजोड़। सखिए देखो ना मीना मशरूम बड़ा रे बिजोड़। अब तक न देखली हम, अब तक न देखली हम ऐसा न खेतिया। सखिए देखो ना मशरूम खेती घरबे में होए। अब तक न देखली सखिए, अब तक न देखली सखिए मीना मशरूम खेतिया अब घरवे में हो। सभी किसान साथियों को नमस्कार। मैं सर्वेश बुंदेली और किसान ऑफ इंडिया की टीम आज दिल्ली से चल के बिहार पहुंच चुकी है और बिहार के वैशाली ज़िले के हम एक गांव में हैं जहां पे मीना मैम है जो मशरूम मैडम के नाम से पूरे बिहार में फेमस हैं। कई लोगों को ट्रेनिंग दी हैं। अगर हम ट्रेनिंग की उनकी बात करें तो लाखों में लोगों के वो ट्रेनिंग दे चुकी हैं और मशरूम से संबंधित विभिन्न प्रकार के वो उत्पाद बनाती हैं, उत्पादन करती हैं और मशरूम पर काफ़ी सारे उन्होंने गीत भी लिखे हैं, काफ़ी सारे गीत भी गाती हैं ताकि लोगों में एक जागरूकता आए, वो चाहे मशरूम के लिए हो या फिर महिलाओं के लिए हो, महिला किसानों के लिए हो। तो इस तरह से वो काम कर रही हैं। तो आइए उनसे मिलाते हैं आपको और उनसे जानेंगे कि उनकी जर्नी क्या थी और किस तरह से जो उनका एक लगभग 8-10 साल का जो दौर था जो मशरूम के लिए उन्होंने काम किया, मशरूम उत्पादन से लेकर प्रोसेसिंग और पूरी मार्केटिंग तक, जिसके वजह से आज उन्हें पूरे बिहार में और देश में मशरूम मैडम के नाम से जाना जाता है और काफ़ी सारे पुरस्कारों से भी उन्हें नवाजा गया है, काफ़ी सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। तो आइए हम आपको मिलाते हैं मीना कुशवाहा मैम से और उनसे विस्तार से जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में। मैम, किसान ऑफ इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम मीना कुशवाहा हुआ। हमें लोग मशरूम मैडम मीना कुशवाहा से के नाम से पहचान है। हम 2013 में समूह का गठन किए थे और उसके बाद जो है गठन समूह का हुआ जिसका नाम है जीवन ज्योति स्व सहायता समूह। आत्मा वैशाली से हम जुड़े और नगर परिषद से भी जुड़े, फिर आपको के हरिहरपुर से भी जुड़े और उससे संस्था हुआ, यहाँ से भी जुड़े। लेकिन हमें नगर परिषद से कॉल आया कि आप 30 महिला का बैच बनाइए और मशरूम का प्रशिक्षण ले लीजिए। लेकिन हमने सोचा कि सारे महिला मशरूम का प्रशिक्षण नहीं लेंगे और उसमें से सोचे कि हम पैट का भी प्रशिक्षण लेंगे। तो अपने टीम को हमने 30 महिला को पहुंचाया और प्रशिक्षण रूप से संस्था से दिलाया। उसके बाद हमने जब वहाँ से जब प्रशिक्षण लेके महिला लोग आए, सब लोग को हमने लगवाया, देखा, साथ गए, फिर भी सफल महिला नहीं हुई तो हमने शिकायत होने से के डर से हमने खुद का प्रशिक्षण लेने चले गए के हरिहरपुर में और वहाँ से प्रशिक्षण लेकर आए। और हमारा घर था छोटा सा नहीं और यह जहाँ हम बैठे हुए हैं इसी खेत के जो आगे जो ज़मीन है उसमें गाय का बथान था और गाय के बथान को हमने मतलब कि ईंटा से मतलब घेरे और मांस का जो नहीं होता है तार का करी, इसी से हमने 3 खल बना करके उसी से शुरुआत किए। उस रूम का 6x8 का रूम था और हमने जब लगाया तो मशरूम इतना बड़ा बड़ा फड़ा जी, जैसे एक छत्ता जो होता है मशरूम का, तो 1 केजी का 750 ग्राम का, 200 ग्राम का, 500 ग्राम का, इतना बड़ा बड़ा हुआ। तो हमें बहुत अच्छा लगा और आत्मा वैशाली के विभाग से सर आए, देखे, फोटो खिंचाया, जहाँ हम विभाग के आदमी को खड़ा होने का भी जगह नहीं था। फिर आपको जितने हमारा प्रखंड है, जिला है, हर जगह पर महिला लोग बुलाने लगी। बुला करके तो वहाँ पर हम जब संस्था में गए, प्रशिक्षण दिए, फ्री कॉस्ट दिए, 1 पैसा भी नहीं लिए। और इस तरह से हमने यहाँ मशरूम का प्रशिक्षण दे करके लोगों का बहुत प्रयास किया। जहाँ से हमको आत्मा वैशाली से स्टॉल मिला, स्टॉल पर लेके गए तो जब लोग वहाँ देखते थे कहते थे कि तो पुआ है
और लोग देख करके छू नहीं करते थे, भागते पीछे थे। तो हमने बहुत प्रयास, इतना प्रयास किए हैं भैया कि क्या बताए कि हमने अपने जैसे गुदरी है वहाँ पर मशरूम लेकर बेचने के लिए बैठ गए। एक बैनर बना लिए अब बैठ गए, फिर आपके पासवान चौक बैठ गए, जड़ुआ बैठ गए, जहाँ रेलवे में नहीं उसके अंदर जा देता है पुलिस लोग, लेकिन हमें जब देखे तो पुलिस वाले भी हमें जाने दिए। बोले कि मैम हम आपको जानते हैं। हमको डर लग रहा था कि कहीं पुलिस पकड़ लेगा। पुलिस वाले से पूछे कि सर हम वहाँ अंदर जाए, तो नहीं जाइए कोई दिक्कत नहीं। हम कहले कहीं पकड़ लीजिएगा तो ना पकड़े, हम आपको जानते हैं। हम अंदर में मशरूम ले लेके गए दिखाने के लिए, आइए मैम बैठिए, आइए मैम बैठिए। हम कहले कि आप लोग हमें कैसे जानते हैं? तो बोले कि हम आपको जान रहे हैं कि हमने यहाँ से सोनपुर मेला था ना, प्रथम हमको वहाँ स्टॉल मिला था, और वहीं से हम जो प्रचार दिखाने के शुरू किए, लोग पीछे भागते थे। तो हमने मशरूम का जस्ट का चाय पिलाए, मशरूम के पकौड़ा बनाए खिलाए, मशरूम का लिट्टी बनाए खिलाए, खिला ही के छोड़े सब लोग को। बड़े बड़े पत्रकारी लोग भी कहते थे कि नहीं हम नहीं खाएंगे, पहले कहते हम पहले खा लेते हैं, अब कुछ नहीं होगा। सब लोग खाते थे। इस तरह से हम बहुत मशरूम के फील्ड में काम किए हैं। मैम हमें एक चीज़ और बताएं कि आप किस मशरूम का उत्पादन करते हैं, क्योंकि भारत में अमूमन 4-5 किस्म होती है मशरूम की, तो आप लोग किस मशरूम का उत्पादन करते हैं? देखिए ऐसे मशरूम के क्षेत्र में तो इस मशरूम में तो अनेकों प्रकार के मशरूम हैं, लेकिन हमारे भारत बिहार में 4 प्रकार के मशरूम हो रही है। जो प्रथम है ओस्टर मशरूम, और दूसरा है बटर मशरूम, और तृतीय है मिल्की वाइट मशरूम, और चौथा है पुआल मशरूम। लेकिन हमने खास करके जैसे बटर मशरूम को तो लोग पहले से कुछ जानते थे। जो बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास पैसे हैं वो इसका खेती कर रहे हैं, लेकिन जो छोटे किसान हैं जैसे हम लोग जैसे, जिनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, तो मशरूम की खेती कैसे करेंगे? तो हमने ये सोचा कि जो गरीब लोग के पास तो पैसे होते, पैसे वाले ही पैसे वाले बनते हैं, लेकिन हमने किया है गरीब महिला और किसान पर ही, स्टूडेंट पर, जिनके पढ़ने के लिए पैसे नहीं है। और ये आपका हमने ओस्टर मशरूम जो है शुरुआत में हमने खुद का किया था। उस समय स्पॉन्ज जो है सब बढ़िया नहीं मिला था, कहाँ हर जगह हमने बगवाया है। अंतिम में जाकर मुजफ्फरपुर के एक आदमी मिले, तब हमारा कामयाबी मिला उस समय, तब आगे हम लोग बढ़े। तो हमने मशरूम का जो है आपका 90 रुपये केजी से लेकर 100 रुपये केजी में मिलता है, लेकिन आज हम जो खरीदारी करते हैं वो 160 का खरीदारी करते हैं, और किसानों के बीच 200 रुपये केजी में देते हैं। 10 रुपया भाड़ा लगता है, 70 रुपया पड़ता है। जो हम लगाते हैं वो किसानों को फ्री कॉस्ट लगवाते हैं। हमने अभी तक किसी से 1 रुपया नहीं लिया है। तो मैम अगर ओयस्टर मशरूम का जैसे आप लोग उत्पादन करते हैं, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं कि किस तरह से इसका उत्पादन किया जाता है, क्या प्रक्रिया होती है? कम लागत, कम खर्च, कम समय में ज़्यादा मुनाफा हमारे किसान भाई हमारा आवाज़ सुनेंगे, और इससे भी पहले कहते आए हैं, आज भी कह रहे हैं, आगे भी कहेंगे। अगर इस क्षेत्र में काम करना चाहेंगे तो जैसे प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं कि किसान क्या है दुगुनी, किसान क्या है दुगुनी नहीं, यहाँ चौगुनी भी हो सकती है अगर ये मशरूम के क्षेत्र में कोई काम करना पसंद करेंगे तो। जैसे कि आपका 1 केजी स्पॉन बीज हो गए मशरूम का, और 10 केजी भूसा लेना है 1 केजी स्पॉन बीज के लिए, और 10 केजी भूसा को धो लेना। जैसे कि भैंसिया लोग नहीं चावल बनाते हैं जी, तो धोना पड़ता है। पहले धोने के बाद है कि इसको जो है उनके घर में ही, हर घर में भगाना होता है, या गमला होता है, या टीन का बर्तन होते हैं, या तसला हो, अपना सुविधा अनुसार उसमें 15 से 20 मिनट तक भफा लेंगे। ताप लगाने के लिए बोल रहे हैं कि भूसा में इन्फेक्शन कीड़े मकोड़े होते हैं, इसका ट्रीटमेंट कर लिए, और उसके बाद जो अंदर में पानी रहेंगे उसको बाहर फेंक देनी है, और ठंडा में ही सुखा देना है। और आप अपना काम, पढ़ने वाले स्टूडेंट पढ़ने जाए, काम करने वाले लोग काम करने जाए, और दिन भर में आएंगे तो रात को आएंगे ना जी, तो बस उठा के देखना है 1 मुट्ठी भूसा को, और बस छोड़ देना है।
जब छोड़ दीजिएगा तो भूसा जब अलग अलग हो जाएंगे, नहीं सटल रहेंगे, तो हमारा भूसा तैयार हो गया। ये अनुभव की खेती है। आज जब तैयार हो गया भूसवा को, जो 1 किलो स्पंज जो बताए हैं, उसी में तोड़ करके स्पंज को अब भूसे में पूरा मिला देना है। 2 प्रकार के होता है, एक और मिक्स विधि हुआ, एक सतह बाई सतह। तो इस मिक्स विधि में कि सब 10 केजी भूसा में 1 केजी स्पंज मिला दिए और पीपी बैग में भर देना है। पीपी बैग आता है इसका। और जो सतह बाई सतह करना चाहते हैं तो उनको है कि 4 इंची भूसा डालेंगे पीपी बैग में, और फिर किनारे किनारे बीज, इस तरह से 3 से 4 सतह लगते हैं। पीपी बैग का जो है सो जो सिया हुआ ऊँ है, उसको जैसे साड़ी में से कैसे कोचियाते हैं, उस तरह से कोचिया करके रबड़ या धागा से बांध देना है, पलट देना है। और उसके बाद उससे जो बीज हमने मिलाया है उसको भर करके पूरे या निकाल करके, और उसका ऊपर का मुंह को भी रबड़ या धागा से बांध देनी है, और 4-4 इंची पर छेद बना देना है। छेद बनाना है इसलिए कि हमें हवा की और ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो बैग जो बन रहा है इनको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत है, और इसमें जब छेद बनाएंगे इसी चीज़ से उनका ऑक्सीजन मिलेगा। और इसी छेद से आपको 18 से लेकर 20 दिनों में मशरूम की जन्मिशन होती है, और 3 दिन से लेकर 5 दिनों में मशरूम तैयार हो जाते हैं। अब तैयार किया हुआ मशरूम से आप या मशरूम के पकौड़े बनाइए, लिट्टी बनाइए, और हम तो खास करके मशरूम का अथी बनाए हैं, बिस्कुट बनाए हैं, कुकीज बनाए हैं, जो हम अभी दिखलाएंगे आपको। मैम, जैसे ओयस्टर मशरूम की हम लोगों के क्षेत्र में या कहें कि लोगों के प्रति जागरूकता कम है ओयस्टर मशरूम को लेकर, तो इसकी मार्केटिंग उतनी अच्छी नहीं हो पाती। तो क्या मार्केटिंग न होने की वजह से फिर आप लोग बाई प्रोडक्ट बनाना शुरू किए कि मशरूम का अचार बनाया जाए, ड्राई मशरूम करके बेचा जाए और मशरूम के बिस्किट बनाया जाए? देखिए, पहले जैसे कि मार्केट में कोई मतलब कि इसका बिक्री नहीं हो रही है ना। जैसे कि पहले के लोग तो जानवे नहीं करते थे, ओयस्टर बटर मशरूम को जानते थे, इक्का दुक्का लोग जानते थे। लेकिन हमने अभी जो बिहार का प्रथम स्थान जो आया, जो महिला ही क्षेत्र में काम किया, कॉलेज में पढ़ाने से नहीं होता है, पढ़ने वाले तो पढ़ के चले जाएंगे, लेकिन क्षेत्र में अगर काम नहीं होगा तो कहीं का काम नहीं होगा। तो इस तरह से हमने बसों में, ई रिक्शा में, जहाँ पर चौड़ चौराहा है, पटना से लेकर दिल्ली के मंच गए हैं, वहाँ पर हम अपने देखे एक आदमी को माइक लिए हुए, तो वहाँ माइक लेकर प्रचार कर दिया। तो मशरूम के ओयस्टर मशरूम के क्षेत्र में अब बिक्री, ये कहते हैं कि नहीं बिक्री होता है, से नहीं, हर जगह पर जाएगा। हमारा वैशाली जिला में जाइए, कोई किसान नहीं कहेगा कि हमको नहीं बिका है। आज हम पहले कहते थे किसान लोगों के कि आप 200 रुपये केजी में बेच लीजिए, है ना, 200 रुपये केजी से कम में नहीं बेचिएगा, लेकिन बच जाएगा तो हम आपको 100 रुपये केजी में लेंगे। तो आज हमने जो मशरूम की दूसरे जिला से भी मशरूम मंगाते हैं, मुजफ्फरपुर से मंगाए हैं, आपको बाहर से मंगाते हैं, तो हमारा जिला में मशरूम है कहाँ, सब तो सेले हो जाता है। मैम, हमें एक चीज़ और बताइए, जैसे मशरूम आप बताइए कि उसमें पैक करके और रख देते हैं, क्या उसमें पानी वगैरह का स्प्रे करते हैं, या उसमें जो 18 से 20 दिन में जो निकलना शुरू करता है, तो उसमें लगाने से के बाद और निकलने से पहले उसमें और भी कोई प्रक्रिया की जाती है, पानी स्प्रे हो या मॉइस्चर कंट्रोल हो कुछ? देखिए, पहला फसल जो है ना, ये जो भराई हुई है, पहला फसल आपको इसी से हो जाएगा। और जब पहला फसल जब तोड़ लेंगे तो उसको फिर से हम नमी बनाएंगे। नमी जो फल के निकला है, तो वहाँ से फिर जो कवच जो होता है, तो थोड़ा सा कारा हो जाता है, छेद बंद हो जाता है। तो जब हम तोड़ाई कर लेंगे तो फिर उसमें हम 4-4 इंची पर फिर से छेद बनाएंगे। एक बार वो बैग लग जाने के बाद 3 महीने तक मशरूम फलते हैं, 4 मरतबे से लेकर 5 मरतबे। तो 1 मरतबे किसान लगा लिए और 5 मरतबे 3 महीने में फरा, तो जैसे 10 केजी भूसा में आपको 30 केजी से लेकर के हम लोग जैसे उत्पादन करते हैं तो 50-60 केजी हो जाता है। लेकिन नए किसानों को 30-40 केजी से कम नहीं होगा। जब उनका अनुभव हो जाएगा तो आप वो भी उनका उत्पादन बढ़ जाएगा। मैम, अच्छा, आपके साथ लगभग कितनी महिलाएं काम करती हैं जो आपके समूह से जुड़ी हुई हैं, और
वो लोग किस तरह से उत्पादन करती हैं, जैसे आप लोग अचार और कुकीज़ वगैरह बनाती हैं, तो उन्हें भी किस तरह से आप लोग बनाती हैं उसके बारे में भी बताएं। हमने ग्रुप बना करके काम किया है। हमारा ग्रुप 200 महिला का है, 200 महिला का 10 ग्रुप का महिला है। मशरूम का कुकीज हमने शुरुआत में ये है कि हमने सब ग्रुप के महिला लोग जो है ना तावा पर बनाने की शुरुआत की। अच्छा। तावा पर उसका एक हम वीडियो बनाए हुए हैं, फोटो भी है। तो उसमें महिला लोग हम लोग चन्नी जो होता है ना उस पर रख करके महिला लोग के साथ हम लोग बनाए। लेकिन जब विभाग में गए ना और एक बार सोनपुर मेला पर उसी का दिखलाए, तो केवीके में कुशवाहा सुनीता मैम आए हुए हैं, साइंटिस्ट हैं, तो वही उनको चखाएं। और हमारे आत्मा वैशाली में साहू सर, वेदनारायण सर, पतकाई लोग के खिलाएं। हमको कहें कि थोड़ा बिस्कुट ऐसा स्वाद नहीं लग रहा है, तो यहाँ सुनीता मैम हमको बुलाई, तो थोड़ा सा नहीं ठीक कीजिए, तो बुला करके कुकीज बनाने के हमको वहीं के में सिखाएं। जो बनाए तो बहुत बढ़िया टेस्टी में भी आया। और जब स्टॉल पर गए पिछले बार 100 डब्बा हम ले गए थे बनाकर घर से ही, और 100 डब्बा जो है सिर्फ 15 दिन में ही ख़त्म हो गए। अच्छा, जैसे अचार बनाते हैं अगर, तो अमूमन जो महिलाएं होती हैं, हम लोगों की भी जो माताएं बहनें हैं, वो लोग आम का और कटहल का इन सब चीज़ों के तो अचार बना लेते हैं, लेकिन मशरूम का अचार, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, मशरूम का अचार जैसे आम का अचार बनाते हैं ना, जी, तो आम आमरा या कोई चीज का अचार बनाते हैं, उसी तरह से इसको भी बनाना है। ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे ड्राई मशरूम हो गया या ताज़ा मशरूम हो गया, तो मशरूम को धो लीजिए, कटिंग कर लीजिए, फ्राई कर लीजिए, और जो अचार के मसाला में जो डालते हैं मिला करके, जैसे तेल डालते हैं उसे डाल दीजिए, बहुत बढ़िया टेस्टी आता है। जैसे आप पूरे बिहार में कहें कि मशरूम मैडम के नाम से लोग जानते हैं आपको, और जब आप इस बिजनेस को स्टार्ट की या जब समूह बनाई तब, और जब आज इतनी उपलब्धि होने के बाद आपके आसपास की जो सोसाइटी है, आपके आसपास की जो महिलाएं हैं, खासकर से लड़कियां हुई, जब लोगों को गाँव से बाहर नहीं निकलने दिया जाता, या फिर आज भी कई जगहों पे, कई पुरानी जगहों पे ऐसा है कि वहाँ पे महिलाएं इतना आगे नहीं बढ़ पाती हैं जी, तो आपके सोसाइटी में किस तरह का परिवर्तन आया आपको देखकर और आपके काम को देखकर? बोलते थे कि कहाँ जाती है, कहाँ अभी तक आती, लेकिन हम जाते थे तो जब हम गए बाहर फील्ड में तो लेट हो ही जाते। लोग कहने वाले बहुत, ताना मारे बहुत, खींचने वाले बहुत खींचे। इस सब पर हमने ध्यान नहीं दिया और हम आगे काम करते चले गए। घर वालों का किस तरह सपोर्ट था, खासकर से तब जब आप इसको स्टार्ट की? देखिए, घर वाले तो मेरे साहब जैसा सबको साहब मिले। हमें कभी कहीं जाने से रोक टोक नहीं हुआ है, कहीं जाने से नहीं। या पटना भी हम चले जाते हैं अकेले, चाहे विभाग में चले जाते हैं, कहाँ थी इतना देर तक, ये हमसे कभी सवाल नहीं किए। एक पति और पत्नी में विश्वास होना चाहिए। अगर विश्वास बनल रहेगा पत्नी पर या पति पर, दोनों पर, तब ये गाड़ी आगे चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। तो विश्वास बना करके आप महिला पर के खास करके उनको इज्जत करनी चाहिए। ये वो इतना बुरी नज़र से नहीं देखनी चाहिए कि हाँ हमारी महिला ऐसे चाहे वैसे, ये सब नहीं, सब सोच हटा दीजिएगा। तो आपके जो महिला अभी नहीं काम कर रही वो भी महिला काम करना पसंद करेगी। और मान लें कि हम चले गए 2 घंटा में, या घर वाले आके कह दे कि 2 घंटा से कहाँ थे, तो महिला को जो काम करने की इच्छा जो होती है ना, वो मर जाती है। जब हमें होता है तो हम ये अनुभव शेयर कर रहे हैं। फ्यूचर में आप लोगों का और क्या प्लान है अपने बिजनेस को लेकर, खासकर से महिलाओं के लिए लेकर, और जो आप लोग ये काम कर रहे हैं उसको और कितना आप बढ़ाना चाहते हैं? जैसे आप बता रहे हैं कि बिहार से लेकर दिल्ली तक आप लोग गए स्टॉल में और आपके प्रोडक्ट काफ़ी सराहे गए, तो फ्यूचर में आप लोगों का क्या प्लान है कि क्या पैन इंडिया इसको आप लोग एक्सटेंशन इसका करने वाले हैं, या और क्या आप लोगों का फ्यूचर में प्लान है? देखिए, अभी तो हम लोग जहाँ से मशरूम का जो बिस्कुट बनाए, कुकीज जो बनाए, तो अभी 2 साल से वो चल रहा है। जो हमने अपने से बनाया, पिछले बार विभाग के द्वारा प्रशिक्षण लेके किए। तो अभी तो लोग कुकीज के बारे में उतना लोग जाने हैं जी, लेकिन इस बार जो है
इस बार जो मशरूम का कुकीज 100 ले गए थे, नहीं हुआ था। इस बार 300 डब्बा बनेगा पहले ही से ही। और चाहेंगे कि हम जितने हमारे किसान भाई बंधु जो भी है, अगर ये न्यूज़ के माध्यम से सुन रहे हैं, और मीडिया वाले को भी धन्यवाद देंगे कि हमारा खबर वहाँ तक पहुँचा रहे हैं। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि किसान बंधु माता बहनों जो हमसे ये हमारा न्यूज़ देखेंगे सुनेंगे, तो इस बार सोनपुर मेला में सभी लोग ज़रूर से ज़रूर आएँ। हम अभी से उनका न्योता दे रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं, आग्रह भी कर रहे हैं कि आप लोग ज़रूर से ज़रूर आए। हमारा प्रदर्शनी मशरूम मैडम मीना कुशवाहा का लगा रहेगा और 32 दिन का प्रोग्राम देंगे, जहां आपको खास करके लिट्टी का हम प्रोग्राम दिखाते हैं, मशरूम का लिट्टी का। अच्छा। और मशरूम के लिट्टी पिछले बार खा के जो गए वो रिक्शा में, तो ट्रेन में, बस में, हर जगह पर चर्चा होती गई और वहाँ से लोग आते गए। मैम, अगर मशरूम के क्षेत्र में हम पुरस्कारों की बात करें, जैसे इतनी बड़ी उपलब्धि के बाद आपको लगभग अभी कितने पुरस्कार मिल चुके होंगे और कौन कौन से पुरस्कार मिल चुके हैं, अगर आप 2-4 हमें बता पाएँ। देखिए, पुरस्कार तो हमें बहुत सारा मिला है, ठीक है। और अवार्ड जो बोलते हैं ना, अवार्ड के लिए हमारा पत्रकारी या के हो या आत्मा हो, जब हर पत्रकारी हमको कहें कि आप आवेदन लगाइए, ऑनलाइन है आवेदन लगाइए, आवेदन लेके हमने कहा कि अवार्ड की हमें ज़रूरत नहीं, हमारी पहचान बन गई है, हमारे अवार्ड की क्या ज़रूरत है। तो हमने अवार्ड के लिए आवेदन नहीं पड़े हैं। लेकिन कृषि मंत्री जी जो हमें पटना समिति में प्रोग्राम दिए थे, जहाँ एक दिन में हम दिए हैं 5000 किसानों को प्रशिक्षण, 2 दिन में 10,000 लोगों को दिए। तो वहाँ पर कृषि मंत्री जी हमें एक अवार्ड दिए हैं, सील दिए हैं। और जो हमारा दरवाजा पर रखा हुआ है, नेशनल अवार्ड है, और आप देख सकते हैं, पब्लिक को दिखा भी सकते हैं। तो मैम, आप हम लोगों के दर्शकों के साथ जुड़ी, हम लोगों के साथ जुड़ी, खासकर से अगर हम महिलाओं की बात करें तो आज भी दूर दराज, अगर जो भी आज पिछड़े गांव हैं, वहां से महिलाओं को नहीं निकलने दिया जाता है या नहीं निकल पाती हैं, क्योंकि घरों की परिस्थितियां सभी की एक समान नहीं होती हैं। उस कंडीशन में आप निश्चित रूप से एक रोल मॉडल बन के बिहार के लोगों के लिए, बिहार की महिलाओं के लिए, बिहार की बच्चियों के लिए और देश की महिलाओं के लिए जो कुछ करना चाहती हैं लेकिन नहीं कर पा रही हैं, तो निश्चित रूप से आपकी जिस तरह की जर्नी रही है और लगभग 200 और 200 से ज़्यादा महिलाओं को अपने साथ जोड़ के आप काम कर रही हैं, और पटना से लेकर दिल्ली तक आप अपने उत्पाद के लिए जानी जा रही हैं। और जैसे आपने बताया कि बिहार में मशरूम मैडम के नाम से आपको जाना जा रहा है और इतने सारे लोगों को आप प्रशिक्षण दी, तो निश्चित रूप से आप रोल मॉडल बनेंगी। और रोल मॉडल बिहार में और बिहार के बाहर हैं भी लोग मशरूम मैडम को काफ़ी जानते भी हैं। और हम लोग साथ आप जुड़ी, इतनी सारी बातें साझा की, खासकर से मशरूम के उत्पादन से लेके प्रोसेसिंग और पूरी मार्केटिंग तक, क्योंकि लोग मशरूम उत्पादन तो उसका कर लेते हैं लेकिन या तो प्रोसेसिंग नहीं कर पाते, तो अगर सेल नहीं होता तो ख़राब हो जाता है, प्रोसेसिंग कर लेते हैं तो मार्केटिंग नहीं कर पाते। आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि किस तरह से प्रोसेसिंग कर सकते हैं उत्पादन के बाद और उसकी मार्केटिंग किस तरह से कर सकते हैं। आपका मैम बहुत बहुत धन्यवाद हम लोगों के साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।